नहीं है, घर से मन पूरा हट गया है, माता पिता है लेकिन ना अब एकदम संसार से पूर्ण रूप से विरक्त आ गया है। अनासक्ति, बंधन तो आसक्ति बंधन है, घर गृह कुटुंब परिवार बंधन नहीं है, मन में आसक्ति ही बंधन है। और जब तक ये मन में आसक्ति रहती है तब तक मन चित्तवृत्ति निर्मल नहीं होता है। काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष लोभ लालसा, ये जो अवगुण है, मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंका विश्व, ये सब जितना गुण है, माया जनित विकार जो है मनुष्य के अंदर, ये जब तक देह में आत्मबुद्धि और देह में मोह रहता है, देह दैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त रहता है, तभी जा कर के इसकी स्थिति होती है। ये अवगुण जो है, मान लो हमारा मन संसार में आसक्त है, भोग वासना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, वह इसमें ही हम आनंद प्राप्त करते हैं, और कोई वस्तु ईश्वरीय कोई वस्तु उस विषय हमारा कोई आग्रह नहीं है। ऐसे मनुष्य लाख प्रयत्न करें, वो समस्त दोष मुक्त होना उसके द्वारा कदापि संभव नहीं है, दोष रहेगा ही। जब तक आसक्ति है तब तक दोष रहेगा। जब अनासक्त हो जाता है भगवत कृपा से, महत्पुरुष की कृपा से, जब उसकी हृदय वृत्ति जब शोधित हो जाता है, तो धीरे धीरे भगवत कृपा से उसके अंदर समस्त सद्गुण की अनुप्रवेश होना शुरू हो जाता है। जो सद्गुण हमारे अंदर ऐसे होना संभव नहीं है, ये एकमात्र भगवत कृपा से, चित्त शुद्ध होने से, जत परिमाण चित्त शुद्ध होता जाता है तत्त परिमाण हमारे भीतर सद्गुण का अनुप्रवेश होता जाएगा। भगवत भजन बिना अंतःकरण ऐसे शोधित होना संभव नहीं है। कोई अगर सोचे जो हम बिल्कुल भीतर से जितना हमारे चित्त मालिन्य जितना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष लोभ लालसा आदि जितना विकार है, इसको हम हटा देंगे, कोई चेष्टा से कुछ होगा नहीं। ये प्रभु की कृपा से ही ऐसे होना संभव है। और जब शरणागत हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रं भवति, बहुत जल्दी, क्योंकि वो मेरे शरण में आया है ना, तो मेरे को शरण करने का कारण मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूँ, बैठ करके उसका हृदय को शोधित कर देता हूँ। ये मैं करता हूँ, उसके द्वारा इतना उसका सामर्थ्य है नहीं जो समस्त पाप मलिनता अंतःकरण की जो मलिनता ये चेष्टा के द्वारा ही हटा देंगे, ऐसा नहीं होता है। प्रभु कृपा करके उसके हृदय को शोधित कर देती। देखा जाता है बहुत बड़े बड़े दुष्ट दुर्जन बहुत सत्संग के प्रभाव से, भगवत भजन के प्रभाव से महान संत बन गए हैं। ऐसे पुराण में इतिहास में बहुत जीवन चरित दिखने में आता है, और ऐसे भी दिखने में आया है बहुत अच्छा सज्जन दुर्जन का संग से वो पतित हो गया है। संग दोष, संग दोष के कारण उसका बुद्धि विपर्जय हो जाता है, और नाना प्रकार मनोवृत्ति दूषित होने के कारण भोग वृत्ति में आसक्त हो जाता है, और नाना प्रकार अपकर्म कुकर्म करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है उसको दुष्संग। तो ऐसे महापुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके, महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके, श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु तो आए हैं नवद्वीप में आकर के समस्त लीला स्थली दर्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ महाप्रभु विचरण किए हैं, जहाँ जहाँ लीला विनोद किए हैं, वहाँ दर्शन कर रहे हैं। इतना में महाप्रभु स्वप्नादेश किए हैं विष्णुप्रिया, माता विष्णुप्रिया ठाकुरानी को। महाप्रभु के पत्नी का नाम था विष्णुप्रिया, उनको स्वप्नादेश किए हैं। ऐसे ही हमारे ही विशेष कृपा प्राप्त श्रीनिवास नामक
एक परम भक्त तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको कृपा कर देना। और ये तो साक्षात जगत लक्ष्मी थी ना। ये तो विष्णुप्रिया ठाकुरानी, ये तो साधारण महिला नहीं थी। महाप्रभु अंतर्ध्यान के बाद कैसे जीवन चरित इनकी जीवन चरित चावल लेते थे। सारा दिन चावल लेते थे, तो एक एक दाना करके हरिनाम महामंत्र करके एक दाना रखती थी ऐसे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, एक एक दाना चावल ऐसा करके मुट्ठी भर जब चावल संग्रह हो जाता था तो उसको धो करके फिर भोग लगा करके पाती थी, ऐसे त्यागती थी खा। और महाप्रभु के चिंतन, महाप्रभु छोड़ के कुछ जानते नहीं थे। कोई उनके मुख दर्शन करने में भी असमर्थ थे, घर से निकालते नहीं थे ऐसे। बहुत दिन विष्णुप्रिया माता बहुत दिन प्राण धारण करके थे, बहुत दिन 100 साल के ऊपर 100 साल के ऊपर रहे थे। परवर्ती काल में जो महाप्रभु के पार्षद जितना आए थे सबको कृपा किए। जब खेतरी ग्राम में जब बड़े उत्सव किए, ये तुम्हारे नरोत्तम ठाकुर वहाँ भी गए थे, माता जाननुमा ठाकुरानी, सीता माता ठाकुरानी, फिर तुम्हारा विष्णुप्रिया ठाकुरानी गए थे। तो सुने हैं महाप्रभु के धर्मपत्नी अभी जीवित हैं, चलो उनके चरण कमल दर्शन करके हम जीवन को धन्य करेंगे, ऐसे वासना लेकर आए हैं। और पहले ही जान गए थे विष्णु प्रिया माता जो ऐसे एक परम भक्त महाप्रभु के परम कृपा प्राप्त श्रीनिवास नामक एक परम भक्त आएंगे। जब आए हैं देख करके ही मोहित हो गए। इतना सुंदर देखने में, इतना सुंदर देव दुर्लभ चेहरा श्रीनिवास आचार्य प्रभु के। बड़े आदर से उनको आशीर्वाद किए, उनके मस्तक में चरण धारण किए हैं। बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे द्वारा जगत का परम मंगल साधन होगा, तुम भजन करो, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जा करके जितना गोस्वामी गण है महाप्रभु के प्रिय पार्षद उनके सान्निध्य में जाओ, रहो जा करके, तुम्हारे द्वारा परम मंगल साधित होगा। तो उनकी कृपा प्राप्त करके तो अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु। इतने में सुने हैं नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु शरीर त्याग दिए। इसमें और दुखी हो गए, अब रहा कोई नहीं। अब कहाँ जाके किसके सान्निध्य में जाकर के संतप्त हृदय को शांत करेंगे। जिसका जैसे वृत्ति उसको ऐसा ही रुचि होती है। साधु होता है तो उसको साधु संग भी अच्छा ही नहीं लगता है। कहाँ साधु संग, कहाँ साधु संग, किसके सान्निध्य में जाने से हमको थोड़ा हरिकथा श्रवण करने का मौका मिलेगा, कहाँ जाने से हमारे संतप्त हृदय को थोड़ा शांत करने का मौका मिलेगा, कहाँ हरिकथा श्रवण करके हमारे हृदय को शांत करेंगे। उनके मन में यही तमन्ना रहती है। और विषयी लोग कहाँ भोग वृत्ति, कहाँ भोगी लोग रहते हैं, उनके संग जिसके जैसे रुचि ऐसी उसकी कर्म प्रवृत्ति। आप मन मान नहीं रहा है। आप महाप्रभु के पार्षद सब चले गए, हम कहाँ जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किसके सान्निध्य में जा करके हम ये हृदय को शांत करेंगे। ऐसे व्याकुलित क्रंदन, ऐसे उत्कंठा, जैसे महाप्रभु के भीतर जितना उत्कंठा व्याकुलता, जैसे प्रेम विकार देखने में आता था, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के अंदर भी ऐसे ही प्रेम देखने में आता था। महाप्रभु की कृपा प्राप्त तो सुने हैं कि कृष्ण खानाकुल कृष्ण नगर में अभिराम ठाकुर अभी भी शरीर धारण करके हैं महाप्रभु के प्रिय पार्षद। चलो उनके चरण सान्निध्य में जा करके कुछ दिन उनके सान्निध्य में जा करके अपने चित्त को शांत करेंगे, ऐसे भावना लेकर आए हैं। ये अभिराम ठाकुर, इनका जीवन चरित्र संबंध में हम लोग कुछ पहले आलोचना किए हैं। ये जन्म ग्रहण नहीं किए हैं, एकमात्र आज तक ये भौम लीला में जितना भगवान के अवतार आए हैं ऐसा कोई जीवन चरित्र है नहीं
अवतार कोटि के ऐसे पुरुष है नहीं जो कि साक्षात गोलोकधाम से आकर के यहाँ लीला किए हैं, ऐसा होता नहीं। लेकिन हमारे महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद अभिराम ठाकुर, बस ये इनके जीवन चरित्र ऐसे है, सीधा वृंदावन से गोलोकधाम से आए हैं, सीधा चले आए हैं नवद्वीप में। हम संक्षिप्त पहले तो हम लोग इस विषय में आलोचना किए हैं, फिर भी थोड़ा सा दिग्दर्शन देते हैं। द्वापर युग में कृष्ण और श्रीदाम शाखा दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। श्रीदाम शाखा का आंख बंद कर दिया। अब कृष्ण कहते हैं तुम हमको ढूंढ के निकालना, हम कू करेंगे तो तुम हमको ढूंढ के निकालना। हाँ, ऐसे खेलेंगे वृंदावन में, वनभूमि वन प्रदेश में ऐसे दोनों खेल रहे हैं। श्रीदाम शाखा का आंख बंद कर दिए हैं। आंख बंद करने के बाद आप कृष्ण उत्तर नहीं देते, कू नहीं करते। मैं कू करने से तो पट्टी खोलेंगे। अरे भाई कहाँ है भैया कन्हैया, कहाँ है भाई, भाई जो बहुत टाइम हो गया भाई, हम पट्टी खोल देंगे, हम पट्टी खोल देंगे, जल्दी भाई कू कर, कहाँ है तू, कहाँ तक हम पट्टी बांध के ऐसे पड़े रहेंगे। भाई वो आवाज़ ही नहीं देता है। तो गुस्से के मारे पट्टी खोल दिया। पट्टी खोल के देखते हैं वृंदावन का समस्त दृश्य वर्ष बदल गया। वो दिव्य वृंदारण्य, वृंदावन भूमि की वो शोभा है नहीं, सब कैसे मरा मरा सा, कोई वृंदावन को दिव्य शोभा, सरड़ित वन, जोगमायाकृत वो दिव्य वृंदावन को शोभा है नहीं। अरे ये क्या, ये कहाँ हम आ गए, गिरिराज को शोभा नहीं है, गिरिराज बहुत छोटा हो गए, पहले जैसे इतनी ऊंची थी मंदार पर्वत जैसे, गिरिराज छोटी गिरिराज, ये क्या हो गया, ये कृष्ण नाम को भ्रमित करके कहाँ ले आया। किसान लोग खेती कर रहे हैं, देखिए अब छोटे छोटे कद, द्वापर युग में 7 हाथ लंबा, तो सत्य युग में 21 हाथ, और त्रेता युग में 14 हाथ लंबा होती थी मनुष्य, द्वापर युग में 7 हाथ और कलि युग में 3.5 हाथ। अरे ये सब कद, छोटा छोटा कद, और आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, राम 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 राम। ये क्या है, ये तो कलि युग का प्रभाव दिखते हैं, ये तो कलि युग जैसे दिखता है, ये तो हमारे वो युग तो है नहीं। वो क्या हुआ, क्या बात है। अब जाके पूछते हैं किसान को, भाई ये बताओ ये कौन सा युग चल रहा। बोलते ये तो कलि युग है, आप कहाँ से आए हैं, इतना बड़ा कद। अरे राम राम, कलि युग, राम 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 राम। तो कृष्ण ने हमको धोखा दे करके भाग गया, बहुत दुखी हो गया। अच्छा कृष्ण, मैं जाता हूँ, जाकर के मैं ध्यान लगाऊंगा, अब मैं निकलूंगा ही नहीं, तू कभी हमको बुलाएगा तो फिर मैं आऊँगा, नहीं तो मैं आऊँगा ही नहीं, निकलूँगा ही नहीं, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जाकर के गिरिराज के कोई गिरिकंदर में जाकर के आसन लगा के चुपचाप बैठ गया है। इधर महाप्रभु अवतीर्ण काल हो गया, महाप्रभु आए हैं, आके उनका प्रकाश भी हो गया, दिव्य प्रकाश भी हो गया श्रीवास आंगन में। फिर एक दिन रोना शुरू किए हैं, अभिराम अभिराम अभिराम, भैया श्रीदाम, भैया श्रीदाम, रो रहे हैं। समझ गए हैं, नित्यानंद प्रभु समझ गए हैं भाई श्रीदाम कौन है। श्रीदाम, ओ तो ये हमारे द्वापर युग के वो श्रीदाम को भैया के याद आ गया शायद। तो नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम कहते हैं, प्रभु अब किसके नाम लेके रो रहे हैं, कौन श्रीदाम। बोलते हैं नहीं, वही श्रीदाम, हमारे शाखा श्रीदाम, उसके बिना हमारा मन नहीं मान रहा, कहीं से भी उसको ढूंढ के ले आओ। श्रीपाद तुम ही एकमात्र कर सकते हो, श्रीदाम के बिना हमारा चित्त अभी शांत होने वाला है नहीं। कैसे जाने, उसके लिए हमारा मन बहुत तरस रहा है, बहुत दुखी हो गया हमारे विरह वेदना में। वो जाके बड़ा दुखी होकर के गिरिकंदर में घुस गया। तुम छोड़ के उसको कोई ला नहीं सकता है, जाओ तुम जल्दी जाओ, वृंदावन चले जाओ। नित्यानंद प्रभु चले गए वृंदावन। नित्यानंद प्रभु तो साक्षात बलराम, ध्यान लगाए, देखते हैं हाँ कौन गिरिकंदर में बैठे हैं, जान गए हैं। जा करके वो गिरिकंदर में गुहा के पास जा करके पुकारते हैं, श्रीदाम भैया श्रीदाम, भैया श्रीदाम। श्रीदाम देखते हैं भाई कलि युग में हमको तो कोई पहचानता नहीं है, और ये कंठस्वर भी जैसे पहचान लगता है, ये कौन है।
तो उठ के आए, बहुत दिन के बाद उठ के आए, वो चेहरा दिव्य चेहरा, अरे देखते हैं ये नील वर्षण, 3.5 हाथ तो है लेकिन अवधूत वेश है। भैया आप कौन है? अरे मैं बलदेव भैया हूँ। अरे बलदेव भैया तुम, ये स्थिति? बोले हाँ, तो तुम्हारे कृष्ण कन्हैया तो नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हैं, अब तुमको पुकार रहे हैं, तुमको जाना पड़ेगा। तब मन प्रफुल्लित तो हो गया, अच्छा तो हमारे नंबर आ गया, अब जाएंगे। तो बोलते हैं तुम हमारे बलदेव भैया हो, हम कैसे जानेंगे, प्रमाण दो। तो प्रमाण दो, क्या प्रमाण देंगे? ने दोनों गिरिराज परिक्रमा करेंगे दौड़ करके, अगर तुम हमारे आगे आ गया तो हम जानेंगे जो तुम हमारे बलदेव भैया हो, नहीं तो हम मानने के लिए तैयार नहीं। तो बोलते ठीक है चलो दौड़ो, तो शका ही है ना। दौड़ लगाए, दौड़ लगा के बलदेव भैया पहले आगे, वो तो साथ हाथ लंबा लंबा पैर फेंक के जा रहे, और हुर करके वो तो साक्षात बलराम आ गए। तो चलो, तो ले करके सीधा चले आए हैं नवद्वीप में। दिखते हैं महाप्रभु को, दिख रहे हैं बलराम सीधाम शाखा। तो महाप्रभु कहते हैं छोटा हो जाओ, इतना लंबा कलियुग में तुमको दिखेगा तो लोग क्या कहेंगे, सब हमारा काम सब बिगड़ जाएगा। तो आए हैं, बोलता तुम हमारे कन्हैया हो, ये भाई हम कैसे मानेंगे, हमारे प्रमाण दो, पहले हमको प्रमाण देना पड़ेगा। बोले क्या प्रमाण दूं, बताओ, मैं कन्हैया हूँ। ये भी एक लीला है, लीला के अंदर महाप्रभु के जो शक्ति को प्रकट दिखा रहे हैं जगत को, जो ये साधारण नहीं है। तो एक बड़ा सा एक पेड़, पुराना पेड़ पड़ा हुआ था, जो कि 15-20 आदमी एक साथ बहुत कष्ट से उठाने में समर्थ थे। पहले महाप्रभु कहते हैं तुम हमको प्रमाण दो जो तुम हमारे वही सखा हो। ना महाप्रभु को कहा जो तुम ये लाकड़ी को उठा के बंशी बनाना पड़ेगा, हाथ में धारण करना पड़ेगा, तो आप जानेंगे तुम हमारे भैया कृष्ण कन्हैया हो। ये प्रमाण। तो उतना बड़ा पेड़, सूखा हुआ पेड़ है, तो उसको उठा के 2 हाथ से बंशी धारण करके महाप्रभु ने दिखाया। तो 16 शंकर काष्टे कोई ऐसे पद में है ना, 16 शंकर काष्टे कोई लोबासी है। तो फिर जा करके बोलते भैया आ गया, बढ़िया है, अब हमारे साथ रहना है, हमारे साथ तुमको भी कुछ लीला करनी है। बोलते ऐसा तो होगा नहीं, अब हमको फिर जन्म लो, माँ के पेट में घुसो, भाई इससे ऐसा हमारा द्वारा होगा नहीं, हम भाई मातृ जठर में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमको ऐसा ही कोई रोल दोगे तो हम करेंगे, नहीं तो भाई तुम रहो भैया, मैं चलता हूँ, मैं वृंदावन। इसी अवस्था में तो बोलते ऐसे ही होगा। तो महाप्रभु ने चाटा मार के उनको 3.5 हाथ कर दिया। तो उनका नाम हुआ अभिराम ठाकुर। उनका दिव्य लीला, अद्भुत लीला। अभिराम ठाकुर जान गए हैं, जो श्रीनिवास आचार्य जो ऐसे महाप्रभु के पार्षद आए हैं, तो बड़ा मन हुआ। और श्रीनिवास आचार्य जो प्रभु साधु सेवा में बहुत ही सुंदर, साधु सेवा में बड़ा आग्रह करते थे बहुत। कहीं साधु मिल जाए उसकी सेवा करना। और संत सेवा जो है, यह है भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरलतम उपाय। जे में भक्त जना परत न भक्तश्च ते जना, मद भक्तनांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ। मेरा भक्त से जो प्रेम करता है वो मेरा उत्तम भक्त, मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ऐसे सुना है श्रीनिवास आचार्य प्रभु का साधु संत में बहुत प्रेम है। सुना है महाप्रभु के शक्ति लेकर आए हैं, एक दिव्य पुरुष। तो देखना पड़ेगा, ऐसे पुरुष परीक्षा भी करनी है। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु तो सीधा चले गए हैं खानाकुल कृष्णनगर। वहाँ जा कर के दारुकेश्वर नदी के किनारे में कुछ भोग बनाना शुरू किए हैं। कुछ भूख लग गया है तो जाना तो पड़ेगा वो खानाकुल कृष्णनगर जहाँ अभिराम ठाकुर रहते हैं।
तो भोग बना के तैयार किए हैं, भोग लगाएंगे। इतना में अभिराम ठाकुर जान गए जो वहाँ भोग लगा रहा है, कई जो साधु को भेज दे, तुम लोग जाओ, जाके वहाँ राधेश्याम करो। तो आ गए कई जन साधु, अपने लिए थोड़ा सा भोग बनाए हैं कोई रकम। कई जन साधु आ गए, आइए आप लोग प्रसाद पाइए। तो भूखे प्यासे हैं, फिर भी बड़े आदर से उनको सुंदर ढंग से सबको प्रसाद पावा दिए हैं। तो सब साधु संत बड़े तृप्त होकर आए हैं अभिराम ठाकुर के पास। ना ये बहुत ही संत से भी बहुत ही प्रेमी, ऐसे तो देखने में आता नहीं है। अच्छा, तो अब श्रीनिवास आचार्य प्रभु अभिराम ठाकुर के पास वहाँ गए हैं। जाने से देखते ही अश्रुकंप पुलक श्वेत वैवर्ण ऐसे सब अष्ट शक्ति विकार से विकारित हो रहे हैं। तो अभिराम ठाकुर मन में सोच रहे हैं, जो हमारे प्रभु तो चले गए, हमने सोचे थे कि ऐसे और दिव्य प्रेम प्रकाश, अद्भुत प्रकाश और देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो और कोई है नहीं। लेकिन ये महात्मा, ये जो है श्रीनिवास नामक जो आए हैं हमारे पास, इनके अंदर जैसे महाप्रभु के ऐसे प्रकाश देखने में आता है। तो बोले चोरा चोरी करके सब ले गए यहाँ से। हमने तो सोचे थे कि चोरी करके सब ले गए हैं, प्रेम धर्म सब कुछ यहाँ से मिटा करके लेके चले गए हैं। कहूँ ऐसा प्रेम प्रकाश तो और कहीं देखने में आता नहीं है। साधारण मनुष्य में वो प्रेम विकार, वो प्रेम प्रकाश तो देखना कदापि संभव नहीं है। साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम धर्म के पूर्ण मूर्त विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहाँ मिलेगा। लेकिन श्रीनिवास आचार्य को प्रभु के भीतर अभिराम ठाकुर दिख रहे हैं, वही प्रकाश। और ऐसा ही दिखने में आकर्ण नेत्रों, दिव्य सुंदर चेहरा, उसके साथ अभिराम ठाकुर का दर्शन मात्र ही ऐसे अश्रुकंप पुलक से विभावित होकर के प्रेम के एक अद्भुत मूर्तिमंत श्री विग्रह जैसे श्रीनिवास आचार्य प्रभु। तो अभिराम ठाकुर, उनका पास एक चाबक रहता था। चाबक माने हुइप, हुइप जानते हो ना, घोड़ा को जो मारता है हुइप, चाबक रहता था। उसका नाम था जयमंगल चाबक। वो किसी को कृपा करते थे, जिनके प्रति उनकी इच्छा होती थी कि हम इसको कृपा करेंगे, उसको कोई बहाना लेकर के उसको मारेंगे, चाबक मारेंगे, तो उसमें वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो जाती थी। ऐसे जो नित्य गोलोकधाम से आए हैं ना, ऐसे शक्ति समन्वित वही शक्ति। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु आया है हमारे पास, मैं देखता हूँ तेरे को। अभी बोले चाबुक ला के मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 चाबुक मारा। इतने में मालिनी देवी उनकी पत्नी, वो जानते हैं जो ये चाबुक साधारण चाबुक नहीं, इस स्पर्श किसी का हो जाए तो वो दिव्य प्रेम प्राप्त करके दिव्य आनंद में निमग्न हो जाते हैं। उसका भवबंधन खंडित हो जाता है। ये साधारण भाग से ये चाबक प्राप्त करना, अभिराम ठाकुर के हाथ से ये चाबक का प्रहार साधारण मनुष्य में प्राप्त करना कदापि संभव नहीं है। और एक चाबक तो दूर की बात है, 3 चाबक 3 प्रहार किया, ये तो साधारण नहीं है। मालिनी देवी हाथ पकड़ लिए हैं, कहते हैं इसके बाद क्या तुम हमको भी दे दोगे क्या। कहने का माने है एक चाबक में प्रेम, दूसरा चाबक में ऐश्वर्य, तीसरा माने क्या क्या कुछ कमी रहते नहीं है। ऐश्वर्य जगत में प्राप्ति की कोई कमी छोड़ते नहीं है। तो बोलता और मारोगे तो फिर क्या दोगे, फिर हम लोग उनको भी दे दोगे क्या। अब मत मारो, माने आप मत, गल जाएगा। माने ये धारण करने का सामर्थ्य नहीं है कलिजुग के जीव में। खैर श्रीनिवास आचार्य प्रभु ऐसे नहीं थे, वो तो भगवान के शक्ति समन्वित पार्षद तनु, बोलते ये धारण कर नहीं पाएंगे। फिर जाके अभिराम ठाकुर बड़ा कृपा किए, छाती में भर लिए और उनका स्पर्श पा करके एकदम बिल्कुल आनंद में गदगद हो गए और प्रेम प्रकाश उनके भीतर ऐसे दिखने में आया है। तो कुछ दिन उनके सानिध्य में रह करके, उनके सत्संग में रह करके
उनकी कृपा प्राप्त करके फिर जाके अभिराम ठाकुर आदेश किए हैं, तुम जाओ वृंदावन। वृंदावन जाके महाप्रभु के प्रिय पार्षद सब रहते हैं, रूप सनातन आदि है, उन लोगों का संग करो। फिर जा कर के श्री जीव गोस्वामी के पास जा कर के विद्या अध्ययन करो, कुछ दिन वृंदावन वास करो, फिर चले आना। जाओ, महाप्रभु की ऐसी इच्छा जो तुम वृंदावन जाओ। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु के भी मन में तीव्र इच्छा, हम सुने हैं ऐसे रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ऐसे छह गोस्वामी, प्रेम के प्रतिमूर्ति, प्रेम के घनीभूत विग्रह, ऐसे विग्रह महाप्रभु के पार्षद साक्षात महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त करके, दिव्य सौभाग्य प्राप्त करके वृंदावन गए हैं। आहा, क्या हमारे भाग में भी ऐसा होगा कि हम जाके उनके सान्निध्य प्राप्त करेंगे, उनके दर्शन कर। बहुत तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा, जहाँ एक बार देखेंगे कैसे हैं महाप्रभु के पार्षद, उनके मन में भी तीव्र इच्छा। उसके ऊपर अभिराम ठाकुर ने आदेश कर दिया, तुम वृंदावन जाओ। वृंदावन जाने का बाद तुम्हारे समस्त अभिष्ट तुमको प्राप्ति होगी। तुम और समय यहाँ मत दियो, अब तुम जाओ वृंदावन के लिए, रवाना हो जाओ। तो श्रीनिवास आचार्य प्रभु वहाँ से फिर चल दिए वृंदावन के लिए। तो हम लोग फिर काल चलेंगे। राधे राधे।